हेलो मेरे दोस्तों, कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई भाई। आई होप अच्छी चल रही होगी। और जैसे जैसे भाई हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है अब तो दोस्तों, जब हमारी डेट रखी जाती है ना किसी एग्ज़ाम की, तो ये समझ लो एक एक दिन कम होने होने को होता है। मतलब जैसे ही कोई तारीख आ गई ना कि वो हमारा पेपर उस तारीख को होगा, तो फिर ऑटोमेटिक दिन ना बहुत जल्दी कम होने लगते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होता है, पता नहीं चलता। तो दोस्तों अब तैयारी तुम्हें बढ़ा के रखनी है। अभी हम काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ये सोच के चलो दोस्तों, जो हमारी तैयारी चल रही है ना एडवांस में चल रही है। ठीक है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा ना, तो हम उससे बहुत पहले कंप्लीट कर लेंगे। और उससे पहले पहले हम अपनी अच्छी खासी एक प्रैक्टिस भी कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस साथ जुड़े रहो आखिर तक, और फिर देखो भाई एग्ज़ाम में कमाल क्या करके आते हो तुम। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं भाई आज के टारगेट की। आज है हमारा डे 17। हम 16 दिन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। 75 हार्ड्स चैलेंज सीरीज है हमारी। आज हमारा 17वां दिन है। तो दोस्त, जो भी दोस्त मेरे जुड़े हुए हैं भाई, वो आखिर तक जुड़े रहेंगे। कोई भी भाई छोड़ना मत, इसका पता तुम्हें बाद में चली जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भाई आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपने मैथ्स की। तो दोस्तों मैथ्स के अंदर आज हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन भाई आने ही आने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, दोनों के लिए ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे 3 दिन में ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। और दोस्तों इस चैप्टर के मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से नोट्स बना रखे हैं अपने। तो मैं तुम्हें नोट्स दे ही दूंगा, जैसे तुम्हें वीडियो मिलेगी उसके कुछ टाइम बाद, दोपहर तक 11-12 बजे या जब भी, मैं तुम्हें इसके नोट्स दे दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अगर तुमने सिर्फ वे नोट्स भी पढ़ लिए ना मेरे, जो मैं तुम्हें दूंगा इस चैप्टर के अंदर, तो तुम्हें उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये दोस्ती समझ के चलो बस। ठीक है, ये मेरा विश्वास है, इतना विश्वास मान के चलो। अगर तुमने वो भी चीज़ पढ़ ली तो वो काफ़ी है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं जितने भी तुम्हें उसमें क्वेश्चन दूंगा, इससे या 20, 25 या 30 जितने भी मेरे नोट्स होंगे, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो भी अगर तुमने कंप्लीट कर लिया ना, तो तुम्हें भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम बिल्कुल मज़ा बांध दोगे। इस चैप्टर के अंदर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ ना चैप्टर के, अगर तुमने वो भी कंप्लीट कर लिया ना, तो क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, 99% क्वेश्चन तुम करके ही आओगे। ठीक है, तो आज हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करना है। नोट्स में तो मेरे दूंगा, 3 दिन में हम खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे दीपक भाटी सर का, यूट्यूब पे कराते हैं, रोज़ बताता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जरूर करना है। उसके बाद हम रीजनिंग की बात करते हैं। दोस्तों रीजनिंग के में आज हम करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेरे एग्ज़ाम के अंदर 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आए थे। ठीक है, नाम है उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन। सीपीओ के अंदर दोस्तों 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, तो लगभग 8 क्वेश्चन तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में एसएससी के अंदर। अगर कोई चैप्टर ऐसा हम पूछेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा जा रहा है आज के टाइम में एसएससी के अंदर, तो वो दोस्त मैथमेटिकल ऑपरेशन है। चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, या सीपीओ, सीजे, हर चीज़ में पूछा जा रहा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है दोस्तों, हम 2 दिन में से कंप्लीट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से करके चलना है। ठीक है दोस्तों, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, इसमें ज़्यादा करना कुछ नहीं होता। ऐसे ही होता है, प्लस को माइनस बोल दिया, माइनस को प्लस बोल दिया, एक समीकरण सीधी होती है, और बस सिर्फ हमें सॉल्व करना होता है। तो बस हमें अपनी सिली मिस्टेक सुधारनी है। हम गलती कर देते हैं प्लस माइनस गुणा भाग में, बाकी इसमें कुछ हार्ड कुछ नहीं होता। बस मैथ्स के क्वेश्चन टाइप होते हैं एक तरीके से। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे हम, क्वेश्चन गलत होने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर हार्ड नहीं होता, ये समझ लो बस, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़रूर। उसके बाद दोस्तों हम अपनी करेंगे प्रैक्टिस सेट। राहुल शर्मा सर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पर सर्च कर लेना चिराग सीरीज बाय राहुल शर्मा सर, वहाँ पे तुम्हें पूरा का पूरा उनकी सीरीज निकल के आ जाएगी, प्ले लिस्ट। वहाँ से तुम इनका आज का प्रैक्टिस सेट कर लेना। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करना जरूरी है भाई सभी के लिए, ये इतना मान के चलो। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए भाई मैं तुम्हें ये बुक बता रहा हूँ। देखो, ये हमारी किरण पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों, ये तुम खरीद लेना। अब इसकी खासियत क्या है वो दोस्तों मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, इसमें ना किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारा शुरू में दिख रखा है। जैसे कि ये है सादृश्यता एनालॉजी वाला चैप्टर, इसमें 232 क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद दूसरी खासियत क्या दोस्तों, इसमें चार्ट बना के दे रखा है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये मेन बात होती है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और सबसे सबसे ज़्यादा जो मेन बात है इस वाली बुक के अंदर, ध्यान से देख लो दोस्तों, इसके अंदर 2013 से लेके 2024 तक एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनके सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी मेन चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये बुक तुम ले सकते हो। मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि भाई लेनी चाहिए तुम्हें प्रैक्टिस के लिए। रीजनिंग में प्रैक्टिस का ही खेल है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लो। पिनैकल की बुक, उसकी किरण पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों, और
प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन है, तुम्हें लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दूंगा, तुम डायरेक्ट जाके खरीद सकते हो, चाहे तो फ्लिपकार्ट पर सर्च कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से भाई खरीदनी चाहिए किरण पब्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हम बात करें अपनी हिंदी की, तो हिंदी में हमारे चल रहे थे मुहावरे। हमने शायद 3 दिन पूरे कर चुके हैं मुहावरे के अंदर। आज हमारा इसमें 4 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा 5वां दिन है इसके अंदर। दोस्तों आज हम अगले नेक्स्ट 100 मुहावरे करेंगे, ठीक है, और आज हम इन्हें ख़त्म कर देंगे और हम कल को इसका पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन करेंगे। मैं पूरे के पूरे एक साथ इसके पूरे के जितने मेरे 500 प्लस मुहावरे हैं मेरी वाली बुक में, जितने भी दे रखे हैं मैं तुम्हें पूरे एक साथ डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वे तुम अपने डाउनलोड कर लेना वे, और बढ़िया करके इसका पूरे चैप्टर का एक साथ रिवीजन कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भाई अपनी हम प्रैक्टिस ऐड लगाएंगे यूट्यूब पे से, नीरज शर्मा सर का प्रैक्टिस ऐड लगाना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं जीके में। अब जीके में दोस्तों जैसे हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है आज, कल की उसमें क्लास से। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, हम अगले 3 दिन मैं तुम्हें हिस्ट्री के प्रैक्टिस करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उसके नीचे उनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। उस सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने खास और भी चीज़ें बता रखी हैं, जैसे एक तो सवाल एक नॉर्मल दे रखा है, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने और बहुत सारी चीज़ बता रखी है। ठीक है, तो वो दोस्तों वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। मैं तुम्हें उसके नोट्स डाल दूंगा आज टेलीग्राम पे, हम 3 दिन कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है दोस्तों, तो भाई उसे ज़रूर करना, सभी के सब फ्री में दे रहा हूँ दोस्तों, सब तुम्हें फ्री में मिल रही है, बस पढ़ने का काम तुम्हारा है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जो बताना है तुम्हें, जो भी चीज़ें दिक्कत आने वाली हैं वो सब मैं उसके लिए मैं हूँ, बस तुम पढ़ाई करते रहो अपनी। ठीक है, तो मैं तुम्हें वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके पढ़ने के बाद तुम्हारी हिस्ट्री तुम्हें ऐसी लगेगी ऑटोमेटिक से ही कि मेरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, और बहुत मजा आने लगेगा तुम्हें। ठीक है, उसके बाद भाई हम स्टैटिक में करेंगे हम आज शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भाई एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ऐसे भरतनाट्यम से पूछ लेगा, कुचिपुड़ी से पूछ लेगा, डांसर का नाम पूछ लेगा किसी का, या कौन सा शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य में नाचा जाता है, मतलब बनाए जाते हैं, ऐसा पूछ लेगा, या किसी उसके नर्तक के बारे में पूछ लेगा कि इसका संबंध किससे है, किस डांस से है। ठीक है दोस्तों, इसके नोट्स दोस्तों मैं तुम्हें टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से तुम पढ़ लेना आराम से, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा बिल्कुल रट्टा मार के पढ़ना है, ये समझ लो। ठीक है, उसके बाद भाई अपने प्रैक्टिस साइड लगाते हैं हम, नवीन भैया वाला प्रैक्टिस साइड लगाना सभी को जरूरी है। अगर किसी ने, मैं हर बार बताता हूँ, किसी ने पहले कर रखा है कोई प्रैक्टिस साइड की कोई सीरीज कर रखी है, तो उसे नया लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उसी का रिविजन करते रहो। ठीक है दोस्तों, तो भाई आज का ये हमारा टारगेट था। जो भी हमारे नोट्स हैं, चाहे हिंदी का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे जीके का, हिस्ट्री का हो, स्टैटिक का हो, मैं तुम्हें सारे के सारे भाई टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बस तुम दोस्तों पढ़ते रहो, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ दिक्कत लेने वाली बात बिल्कुल नहीं। ठीक है दोस्तों, तो भाई सब मेहनत करते रहो, और आज का टारगेट सभी को कंप्लीट करके चलना है साथ के साथ, छोड़ना किसी को नहीं है। जो आखिर तक मेरे साथ चलेगा वो अपने आप को बहुत ऊंचाई पे पाएगा जब एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, बाकी बच्चों के साथ मुकाबले। तो भाई मेहनत करते रहो सब, और हमारी आखिरी लाइन, फौजी बनना है इस बार सभी को। जय हिंद।